अगर आपको एक रात में करोड़ों कमाने का मौका मिले तो क्या आप उसे छोड़ेंगे? अगर आपको पता चले कि सिर्फ एक बटन दबाने से आपका बैंक बैलेंस डबल हो सकता है तो क्या आप ये रिस्क नहीं लेंगे? रविंद्र ने भी यही सोचा था। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था जिसकी दिल्ली में लग्जरी कार रिपेयरिंग की चैन थी। हर महीने लाखों की कमाई, शानदार लाइफ स्टाइल, हैप्पी फैमिली, सब कुछ था उसके पास। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में ट्रेडिंग आ गई और फिर जो हुआ उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। ये कोई आम कहानी नहीं है बल्कि जितनी सच्ची और उतनी ही डरावनी कहानी है दोस्तों। क्या ट्रेडिंग एक जुआ है या करोड़ों कमाने का जरिया? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यह कहानी आपकी सोच को हिलाकर रख देगी दोस्तों। दिल्ली के करोल बाग में रहने वाला रविंद्र मेहरा की पहचान एक सफल बिजनेसमैन के रूप में होती थी। वह मेहरा ऑटोमोबाइल्स एवं सर्विस सेंटर का मालिक था जिसकी 7 ब्रांचेस दिल्ली और एनसीआर में फैली हुई थी। महीने का टर्नओवर 2.5 करोड़ था। लगभग 300 वर्कर्स काम करते थे। बड़े बड़े क्लाइंट जिसमें BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर के डीलरशिप वाले लोग भी शामिल थे। रविंद्र की जिंदगी शानदार थी। महंगी गाड़ियां, पॉश बंगला, महंगे क्लब में एंट्री, एवरी ईयर फॉरेन ट्रिप। वो अपने काम में पूरी तरह डूबा रहता था लेकिन अपने परिवार को भी समय देता था। पत्नी सुमन, बेटा अंशु जो कि 10 साल का था और एक परफेक्ट लाइफ। एक दिन रविंद्र अपनी करोल बाग की कंपनी में विजिट करने गया। यहाँ वो अक्सर बिना बताए पहुँच जाता था ताकि स्टाफ की परफॉर्मेंस चेक कर सके। ऑफिस में घुसते ही उसने देखा राकेश जो कि बैंक मैनेजर था लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता थी। रविंद्र ने पूछा, क्या हुआ राकेश, कोई फिल्म देख रहे हो क्या? राकेश हड़बड़ा गया लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं सर, मैं बस ट्रेडिंग कर रहा था। रविंद्र को यह सब सुनकर थोड़ी जिज्ञासा हुई। ट्रेडिंग मतलब स्टॉक वाले शेयर बाजार की बात कर रहे हो क्या? राकेश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ सर। अब तक रविंद्र को शेयर बाजार सिर्फ न्यूज में सुनने को मिलता था। उसे लगा कि ये सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का खेल है, लेकिन अब उसका एक बैंक मैनेजर जो महीने का सिर्फ 1 लाख सैलरी कमाता था इस गेम का हिस्सा था। रविंद्र ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, अच्छा तो कितना कमा लिया? राकेश ने मुस्कुराते हुए अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर दिखाया, 1.2 करोड़ बैलेंस। रविंद्र की आंखें चौड़ी हो गई। तू मजाक कर रहा है क्या? राकेश ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं सर, पिछले 2 साल में मैंने ट्रेडिंग से इतना बनाया है। अब तो जैसे रविंद्र के दिमाग में बिजली कौंध गई। मेरा मैनेजर जो मेरी कंपनी में 1 लाख की नौकरी करता है उसका अकाउंट बैलेंस मुझसे ज्यादा है। रविंद्र ने उसी वक्त राकेश को बैठा कहा, मुझे डिटेल में बताइए काम कैसे करता है। राकेश ने ट्रेडिंग चार्ट खोलकर दिखा और समझाया, सर यह स्टॉक मार्केट है, इसमें आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते और बेचते हैं लेकिन असली पैसा ऑप्शन और फ्यूचर में है। यहाँ आप 10 लाख लगाकर 1 करोड़ तक कमा सकते हैं। यहाँ देखिए, यह लाल और हरी कैंडल्स ये आपको प्राइस मूवमेंट दिखाती है। मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, चार्ट पढ़ता हूँ, मूविंग एवरेज देखता हूँ और एंट्री एग्जिट का प्लान करता हूँ। रविंद्र पहली बार यह सब सुन रहा था लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर मेरा मैनेजर 1.2 करोड़ कमा सकता है तो मैं तो इसमें मास्टर कर सकता हूँ। राकेश ने बताया, सर आपका बिजनेस तो सेट है, अगर आप 1.5 करोड़ ट्रेडिंग में लगाओ तो आपका पैसा 10x हो सकता है। यही वो पल था जब रविंद्र के भीतर लालच की पहली चिंगारी भड़की। उसने गूगल पर सर्च किया, हाउ टू स्टार्ट स्टॉक ट्रेडिंग इन इंडिया। यूट्यूब पर ट्रेडिंग गुरु के वीडियो देखने लगा। हर वीडियो में यही दावा किया जा रहा था कि 1 लाख से 10 लाख कैसे बनाए। सुबह होते ही उसने राकेश को कॉल किया, मुझे अभी एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है। राकेश ने उसकी मदद की और उसका अकाउंट जीरोधा और बाइनेंस पर खुल गया। रविंद्र ने अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया था लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करना है। उसने राकेश को दोबारा बुलाया और कहा, मुझे पहला ट्रेड लगवाओ लेकिन सेफ होना चाहिए। राकेश ने चार्ट देखते हुए कहा, सर आज रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट आने वाला है, इस पर एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। राकेश ने उसे समझाया कि रिजल्ट वाले दिन स्टॉक में भारी मूवमेंट आता है, अगर सही पोजीशन ली जाए तो पैसा डबल हो सकता है। रविंद्र ने सोचा, चलो टेस्ट के लिए 10 लाख लगाते हैं। राकेश ने उसे कॉल ऑप्शन खरीदने को कहा, यानी अगर स्टॉक ऊपर गया तो रविंद्र का मुनाफा होगा। रात 9 बजे रिजल्ट आया। कंपनी के प्रॉफिट में भारी बढ़ोतरी हुई। अगले दिन मार्केट खुलते ही रिलायंस का स्टॉक 4% ऊपर था। राकेश ने चिल्लाकर कहा, सर तुरंत बेच दो। रविंद्र ने जैसे ही सेल बटन दबाया उसका अकाउंट बैलेंस 10 लाख से 13 लाख हो गया था। 3 लाख का मुनाफा एक ही रात में। रविंद्र की आंखें तो चमक ही गई थी, इतनी आसानी से इतना पैसा। राकेश ने मुस्कुराकर कहा, सर यही तो ट्रेडिंग का जादू है। अब रविंद्र का दिमाग घूमने लगा, अगर 10 लाख में 3 लाख कमा सकते हैं तो 1 करोड़ में 50 लाख क्यों नहीं। रविंद्र अब रोज ट्रेडिंग करने लगा। उसने पहले 50 लाख और डाले
अब वह खुद से चार्ट देखने लगा। यूट्यूब पर इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स देखनी शुरू कर दी। उसने अगले हफ्ते एक और बड़ा ट्रेड लिया। इस बार HDFC बैंक के ऑप्शन में 20 लाख, 3 दिन में 8 लाख का मुनाफा। अब उसे लगने लगा था कि यह बिजनेस से भी आसान है। पहले महीने में 1.5 करोड़ कमा लिए थे। वह अपने दोस्त से कहता, यार बिजनेस में 300 लोग सिर खा जाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बटन दबाना और पैसा अपने आप आ जाता है। अब उसका दिन कुछ इस तरह गुजरता था। सुबह 9:15 में मार्केट खुलती ही लैपटॉप खोलना, दोपहर तक चार्ट देखना और ट्रेड करना, शाम का मुनाफा निकालकर प्लान बनाना। अब वह पहले से ज्यादा कमाने लगा था और यह लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब तक रविंद्र ने छोटे ट्रेड्स में मुनाफा कमाया था, लेकिन अब वह बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता था। राकेश ने एक दिन कहा, सर अगर आपको असली पैसा बनाना है तो ऑप्शन में बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। रविंद्र ने सोचा, अगर 10 लाख से 5 लाख बने तो 2 करोड़ से तो करोड़ों बन सकते हैं। उसने इस बार 2 करोड़ का ट्रेड लिया निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन में। राकेश ने कहा, सर थोड़ा ध्यान रखना, ऑप्शन बहुत वोलेटाइल होते हैं। लेकिन रविंद्र अब तक कॉन्फिडेंट हो चुका था। अगले दिन बाजार खुलते ही निफ्टी 800 पॉइंट नीचे गिर गया। रविंद्र की स्क्रीन पर 1.3 करोड़ का नुकसान दिख रहा था। उसका सिर चकरा गया। ये क्या हो रहा है? राकेश ने चिल्लाया, सर काट दो वरना सब उड़ जाएगा। रविंद्र ने सोचा, अभी होल्ड करता हूँ, मार्केट वापसी करेगा। लेकिन 2 घंटे बाद नुकसान 1.8 करोड़ का हो चुका था। अब वह पूरी तरह घबरा गया और लॉस में ही ट्रेड बंद कर दिया। रविंद्र को समझ में आ गया कि यह जितना दिखता है उतना आसान है नहीं। अब रविंद्र को पहली बार ट्रेडिंग का डर महसूस हुआ। पहले जहां वह खुद को एक मास्टर ट्रेडर समझ रहा था, अब उसे लगने लगा कि यह खेल उससे बड़ा है। रात को वह ठीक से सो नहीं पाया। वो सोचता है कि यह सिलसिला जारी रहा तो क्या होगा, लेकिन उसने अपने मन को समझाया, कोई बात नहीं, अगले ट्रेड में रिकवर कर लूंगा। अब रविंद्र पूरी तरह से ट्रेडिंग में डूब चुका था। पहले वह कार रिपेयरिंग बिजनेस पर पूरा ध्यान देता था, लेकिन अब उसकी सुबह की शुरुआत चार्ट देखने से होती थी और रात को वही सोचते हुए सो जाता था। पहले बिजनेस का रूटीन था, सुबह 9 बजे वर्क्स और विजिट, स्टाफ से मीटिंग, ग्राहकों से बातचीत, हर ब्रांच का मैनेजमेंट। लेकिन अब उसका दिन कुछ ऐसे बीतने लगा। सुबह 9:15 मार्केट खुलते ही लैपटॉप खोलना, बिजनेस मीटिंग छोड़ देना क्योंकि चार्ट पर नजर रखना जरूरी है, स्टॉप की कॉल्स इग्नोर करना क्योंकि ट्रेडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे इसका असर उसके बिजनेस पर पड़ने लगा। ग्राहक कम हो गए थे, स्टाफ की परफॉर्मेंस गिर रही थी और ब्रांच मैनेजर भी परेशान थी। एक दिन CFO ने कहा, सर पिछले 3 महीनों में बिजनेस की सेल 30% गिर गई है। रविंद्र ने गुस्से में कहा, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे क्यों बता रहे हो? CFO ने धीरे से कहा, सर दिक्कत यह है कि आप पहले की तरफ बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहे, सारे बड़े फैसले पेंडिंग है। रविंद्र ने उसे टाल दिया, अभी मार्केट खुला है, बाद में बात करता हूँ। फिर से रविंद्र ट्रेडिंग पर ध्यान देने लगा। अब रविंद्र छोटे ट्रेड नहीं करता था, वह रोज करोड़ों के ट्रेड लेता था। एक दिन उसने सोचा कि बैंक निफ्टी में अब ऊपर जाना चाहिए। उसने बिना सोचे 3 करोड़ का ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट ने उल्टी दिशा पकड़ ली। बैंक निफ्टी 800 पॉइंट फिर नीचे गिर गया। रविंद्र का 2.5 करोड़ का नुकसान हो गया। उसका सिर घूम गया, वह चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है? राकेश ने कहा, सर ये ट्रेड गलत था, आपको SL लगाना चाहिए था। अब तक रविंद्र ने जितना मुनाफा कमाया था सब चला गया था, बल्कि एक्स्ट्रा लॉस भी हो चुका था। लेकिन अब उसके दिमाग में रिकवरी ट्रेड का भूत सवार हो गया था। मैं अगले ट्रेड में ये पैसा वापस ले लूंगा, बस एक सही ट्रेड चाहिए। और इसी सोच में उसने फिर 2 करोड़ का नया ट्रेड ले लिया। इस बार भी मार्केट उसके खिलाफ चला गया और 1.5 करोड़ और डूब गए। अब रविंद्र लगभग 5 करोड़ का नुकसान झेल चुका था। उसने पहली बार अपने बैंक बैलेंस की तरफ देखा, सिर्फ 1.2 करोड़ बचे थे, यानी उसका 6 करोड़ का कैश लगभग खत्म हो चुका था।